प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठवीं बार केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। 2.5 घंटे केदारनाथ में रहने के बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन से देश के अंतिम गांव माड़ा में खास तौर पर भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माड़ा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। अब मेरे लिए देश की सीमा पर बसा हर गांव पहला गांव है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की सीमा पर बसे गांव हमारे देश के सशक्त प्रहरी हैं। जय बद्री विशाल जय बाबा केदार से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं नई परियोजनाओं के साथ संकल्प को दोहराने आया हूं। इस दौरान उन्होंने माड़ा से जुड़ी अपनी 25 साल पुरानी यादों को ताजा किया। चीन की सीमा से महज 26 किलोमीटर दूर होने और भारत का आखिरी गांव होने के कारण माड़ा गांव की अहमियत रणनीतिक रूप से भी खुद ही खास हो जाती है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में भारतीय सेना के लिए माड़ा गांव बेहद कारगर साबित हो सकता है। रसद की सप्लाई से लेकर सेना के मूवमेंट में माड़ा गांव हमेशा से चीन के खिलाफ एक प्रमुख ढाल के रूप में काम आ सकता है और इसी खासियत को देखते हुए अब भारत सरकार माड़ा गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी के तहत करीब 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। इसमें एक सड़क माड़ा से माड़ा पास NH-07 और दूसरी सड़क जोशीमठ से मलारी NH-107B तक चौड़ी हो जाएगी, जो कि हर मौसम में सड़क संपर्क को बनाए रखेंगे। बाबा केदार के भक्त पीएम मोदी आज सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब आधे घंटे तक मंदिर में पूजा की। मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में छठी बार केदारनाथ का दौरा किया है। पीएम के इस दौरे के लिए केदारनाथ मंदिरों को कई कुंटल फूलों से सजाया गया है। बाबा केदार की पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर के बाहर आकर लोगों का अभिवादन किया। बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन कहता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की याचिका खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। लखीमपुर खीरी के युवक मर्डर केस को लेकर याचिका दी थी लखनऊ से केस ट्रांसफर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई का अनुरोध किया गया था। अभी लखनऊ में केस की सुनवाई हो रही है। 10 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तो केस ट्रांसफर करने को लेकर ये याचिका थी जिसको खारिज कर दिया गया है।
अजय मिश्रा टेनी की याचिका खारिज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। अजय मिश्रा टेनी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। मर्डर केस को लेकर याचिका दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभी आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई लखनऊ में हो रही है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। याचिका दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मर्डर केस को लेकर यह याचिका दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई का अनुरोध किया गया था, जिसको फिलहाल खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केस ट्रांसफर करने को लेकर यह याचिका दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। अजय मिश्रा टेनी की याचिका को खारिज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। ज्योति हत्याकांड में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने सभी दोषियों के सामने फैसला सुनाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। ज्योति मर्डर केस में सजा का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्योति मर्डर केस में सजा का ऐलान किया गया है। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मऊ से खबर है। मुख्तार अंसारी के बेटे और एसपी विधायक अब्बास अंसारी ने सरेंडर कर दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सरेंडर किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी पर वारंट जारी है और इसी सिलसिले में उन्होंने सरेंडर किया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी आरोपी हैं और कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया था। आज सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं और अब्बास अंसारी ने सिविल जज की कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले सरेंडर किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने इटावा के सैफई जाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। कल ही अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंतरिम राहत देते हुए 4 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो फौजी आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगी हुई है और कल अब्बास अंसारी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के कामकाज की जमकर तारीफ की और कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा में हमारी पुलिस ने सराहनीय भूमिका निभाई है और कोरोना काल में भी बेहतरीन काम किया है। सीएम योगी ने ऐलान किया कि अब पुलिसकर्मियों को 200 रुपए के साइकिल भत्ते की जगह 500 रुपए बाइक भत्ता मिलेगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पेंशन पोर्टल से जोड़ने की भी घोषणा की। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उल्लेखनीय कार्य किए गए। वर्ष 2017 में राज्य सरकार के गठन के बाद से पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,50,231 भर्ती की गई, जिसमें 22,218 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 91,801 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है।
इस समारोह में डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएनए में परिवर्तन हुआ है और राज्य में सांप्रदायिक हिंसा का एक भी मामला नहीं हुआ। पुलिस ने प्रदेश को माफिया, डकैत एवं संगठित अपराध से मुक्त करते हुए एक सुरक्षित एवं समृद्ध प्रदेश का निर्माण कर जनता में सरकार का विश्वास कायम किया है। विगत 5.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, उनके अमूल निर्देशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएनए में परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 100 शोधार्थियों को टैबलेट बांटे। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को ये टैबलेट दिए गए। इस मौके पर सीएम योगी ने उम्मीद जताई है कि ये सभी पीएम मोदी के विजन को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे और गांव के विकास में अहम योगदान देंगे। इस समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उनके विजन को जमीनी धरातल पर लागू करने की दिशा से 100 सीएम फेलो को हम लोग आज यहां पर एक प्रकार का नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के वहां की टीम के साथ मिलकर के नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के साथ अपने आप को जोड़ करके प्रतिदिन की गतिविधि को अपलोड करना और वहां की प्रतिदिन की विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना है। इटावा के सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में शांति यज्ञ हुआ। इसमें अखिलेश यादव समेत पूरा यादव परिवार शामिल हुआ। मुलायम सिंह यादव के पंचतत्व में विलीन होने के बाद 11वें दिन इसका आयोजन किया गया। शांति यज्ञ के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधि विधान से शांति पाठ कराने के लिए मथुरा, अयोध्या और लखनऊ के पंडित बुलाए गए थे। इसके अलावा सैफई के पंडित भी मौजूद रहे। प्रयागराज में डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाए जाने के मामले में पुलिस ने अब तक गिरोह के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से मौसमी का जूस मिले हुए दर्जनों यूनिट प्लेटलेट्स बरामद किए गए हैं। आईजी की रेंज की स्पेशल टीम और प्रयागराज पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि गिरोह के लोग जरूरतमंदों को मौसमी का जूस मिला हुआ प्लेटलेट्स ऊंची कीमत पर बेचते थे। मिलावटी प्लेटलेट्स के लिए भी लोगों से हर यूनिट के बदले 4 से 8 हज़ार रुपये वसूले जाते थे। प्लेटलेट्स और मौसमी के जूस का रंग एक ही होने की वजह से मिलावट किया करते थे। प्लेटलेट्स के पैकेट पर शहर के बड़े अस्पतालों की फर्जी स्लिप लगाई जाती थी। दरअसल मौसमी का जूस चढ़ाने से डेंगू पीड़ित एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस मामले में ग्लोबल हॉस्पिटल को सील किया गया है। आरोप है कि इस हॉस्पिटल के स्टाफ भी इसमें शामिल है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी वहां पर हैं, सबने क्या आंख पर पट्टी बांध ली थी कि इस तरीके से इतना बड़ा गिरोह, इतना बड़ा रैकेट वहां पर संचालित हो रहा था? से कोरोना के समय एक आपदा का माहौल था। इसी तरह से संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों संक्रामक बीमारी डेंगू जो है काफी तेजी से फैली हुई है और काफी लोग, लगभग हर अस्पताल कहें तो डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। और इसमें आपदा में अवसर की तलाश कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि गैंग बनाकर अवैध प्लेटलेट का, फर्जी प्लेटलेट का, नकली प्लेटलेट का धंधा चला रहे हैं। और उन्हीं के द्वारा ये इस कार्य को अंजाम दिया गया कि मौसमी का जूस मिलाकर प्लेटलेट्स बेचा गया,
क्योंकि एक निजी अस्पताल द्वारा मरीज को चढ़ाने पर उसकी मौत हो गई। यह मामला तभी संज्ञान में आया जब मरीज की मौत हो गई और ये पता चला कि कोई ब्लड में कोई फॉरेन बॉडी कोई और चीज मिलाई जा रही है, प्लेटलेट कहीं कहीं दूषित है। प्लेटलेट की जब जांच की गई तब ये प्रारंभिक रूप से जानकारी हुई। उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और एक अस्पताल की प्रारंभिक जांच कराई गई थी 3 डॉक्टरों द्वारा और उसमें उसकी संलिप्तता पाई गई। डॉक्टर सामने नहीं आए, जिसके बाद उस अस्पताल को कल देर शाम झलवा इलाके में सील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच और आईजी की स्पेशल टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों से, अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है। करीब 6 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये वही लोग हैं जो कि इस गिरोह में शामिल थे, जो कि नकली प्लेटलेट का धंधा करते थे, क्योंकि तमाम लोगों को प्लेटलेट की जरूरत है जो अस्पतालों में भर्ती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नामी अस्पतालों के नाम पर फर्जी स्लिप लगा करके इस तरह का गोरख धंधा वहां पर हो रहा था और उसके बावजूद प्रयागराज और हो सकता है कि आसपास के इलाकों में, आसपास के जिलों में भी इसे सप्लाई किया जाता हो। ये तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ के तौर पर है। ये लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इसमें अगर पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी तो कहीं न कहीं इसकी तह में स्वास्थ्य विभाग के लोग भी शामिल होंगे। बिल्कुल सर्वेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट देंगे। ललितपुर के थाना पूरा कला के मजरा तिवारीपुर में मिट्टी का टीला ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से मिट्टी हटवाकर घायलों को निकलवाया है और सीएचसी तालबेहट में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। खबरें और भी है, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं